जय श्री राम, राधे राधे। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी को किसी चीज के लिए समय ही नहीं मिलता है। चलिए मैं आज चलता हूं। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। देखिए, आप अगर इस कलयुग में हैं और यदि आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है तो आप बहुत ही खुशहाल व्यक्ति हैं। परंतु आज के समय में इतना व्यस्त होने के बावजूद भी आदमी ये चीज कहता है कि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, यानी जब से आप जिस टाइप का धीरे धीरे करके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू करते हैं, उसके बाद से लेके आपकी जिंदगी में ऐसा कोई समय नहीं होगा जहां आप दो पल फुर्सत से किसी से बात कर लें। इसलिए कहा है जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। भैया आप परेशान रहेंगे अपने काम को लेके, बशर्ते कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो प्रभु राम से। देखिए, समय तो किसी के पास आज की डेट पे रहता ही नहीं। सब समय के पीछे भागते हैं, समय आगे आगे भागता है। परंतु फिर भी हमको इतनी भाग दौड़ भरी वाली जिंदगी में कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए जिससे हम अपने प्रभु की आराधना कर सके। समय कोई भी हो, ऐसा नहीं बोलते हैं कि सुबह ही हो, ऐसा नहीं बोलते हैं कि दोपहर हो, ऐसा नहीं बोलते कि शाम हो। जिस समय आपका मन करे। तो देखिए, अगर आज की डेट में काम ही सबसे बड़ी पूजा है, अगर आप अपना काम करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए, तो वह सबसे बड़ी पूजा है। फिर भी जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो प्रभु राम से। इस पूरे 24 घंटे के अवधि में कोई ना कोई एक ऐसा समय जरूर निकालिए जहां पर आप अपने इष्ट देव की आराधना कर सके। कैसा भी, किसी टाइप का भी, किसी समय। देखिए, अब ऐसा कोई नहीं बोलता कि भैया आप चिल्ला चिल्ला के आराधना कीजिए। मन से कीजिए, आराम से कीजिए। आगे चलते हैं। सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते आए हैं। अब देखिए, समय तो निकाल लिए, प्रभु की आराधना कर रहे हैं। उस समय पे क्या होता है कि सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते आए हैं, हमारी दीन हालत को पतित पावन मिटा देना। जो आज की हमारी दशा है, हे प्रभु उसको सुधारना। जिस तरह से मेरे कर्म हैं, उस कर्म के हिसाब से मेरे हरेक जो भी मैं काम करता हूं उसको उद्धार तक पहुंचा देना। मुझे उस जगह तक लेके चलो प्रभु जो से मेरे कर्म है, और कर्म का मुझे सही और वास्तविक फल देना। इसलिए यहां पे कह रहे सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते आए हैं और हमारी दीन हालत को पतित पावन मिटा देना। अब आगे चलिए। बहा दो प्रेम की गंगा, बहा दो। देखिए, यह आज के डेट पे कलयुग में कहा जा रहा है कि भैया यदि आपको आगे कभी चलना है, उस बात को जरा सुनिए। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। देखिए, आज की डेट में कभी किसी एक दूसरे आपस में प्रेम ही नहीं कर सकते। अगर कोई स्वार्थ है तो प्रेम करेंगे, अगर स्वार्थ नहीं है तो कभी भी कोई भी किसी तरह से प्रेम कर ही नहीं सकते। फिर भी अपनी प्रार्थना में जरूर ये चीज कहिए कि बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा दो। अगर सोचिए, अगर आपस में लोग अगर मिलजुल के रहते हैं तो कितना बढ़िया माहौल, कितना बढ़िया अच्छा परिवेश हो जाएगा। परंतु आज के डेट में ऐसा होता नहीं है कि लोग आपस में प्रेम से मिलजुल कर कुछ समय बिता लें। घर के सदस्य हो, परिवार के सदस्य हो, पास पड़ोस हो, कलीग हो, कोई भी नहीं। इसलिए यहां पर प्रभु से हमेशा ऐसा कहना चाहिए कि बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा दो। जो आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप मिलजुल कर रहना चालू कर देंगे तो सोचिए स्वर्ग यहीं आपको मिल जाएगा। परंतु यह कलयुग चल रहा है, कलयुग में कभी भी कोई आदमी मिलजुल कर रहता नहीं। इसलिए हमेशा अपने प्रभु से यही चीज कहना चाहिए कि हे प्रभु हमें आपस में मिलजुल कर रहना सिखा दो। आगे चलते हैं। फिर दूसरा, अपने प्रभु के साथ में यदि आप
आराधना में है या कुछ है तो हमारे ध्यान में आओ, हमारे ध्यान में आओ, प्रभु आंखों में बस जाओ। जब मैं आराधना कर रहा हूं तो आराधना में इतना विलीन होना चाहिए कि हे प्रभु आप मेरे ध्यान में आइए और मेरे आंखों में बस जाइए। देखिए, हर कोई प्रभु का दर्शन करना चाहता है, परंतु ऐसा भी दर्शन नहीं। तब आप आंख बंद करें तो उस टाइम पे ये ना सोचे कि मैं कौन सा काम कर रहा हूं, मुझे किससे क्या करना है। सीधे अपने प्रभु से कनेक्ट हुई। उसमें क्या है कि हे प्रभु हमारे ध्यान में आओ, प्रभु हमारे आंखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर परम ज्योति जगा देना। मतलब अब ये भी प्रार्थना हो रही कि भैया मेरा दिल तो अंधेरा है, परंतु हे प्रभु आइए आप इस अंधेरे दिल में आकर एक परम ज्योति तो जगा दीजिए, जिससे मेरा भी उद्धार हो सके। आखिरी वक्तव्य बोल रहा हूं, बोले मनुष्य के लिए बोल रहा हूं, हे प्रभु हमारा कर्म हो सेवा। देखिए यहां पर हम प्रभु से क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि हे प्रभु हमारा कर्म हो सेवा। मतलब हम हमेशा सेवा भाव में रही, चाहे वो पशु हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई भी टाइप का सदस्य हो। हे प्रभु हमारा कर्म हो सेवा और हमारा धर्म हो सेवा। देखिए यहाँ पर दो अलग अलग बात है। कर्म भी हमारा सेवा होना चाहिए और धर्म भी हमारा सेवा होना चाहिए। इसलिए कहा गया ना कि आज की डेट में सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। निस्वार्थ प्रेम से सेवा करना है सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ पर अपने प्रभु से क्या अपन अपेक्षा करते हैं, क्या उनसे मांगना चाहते हैं कि हे प्रभु हमारा कर्म ही सेवा और हे प्रभु हमारा धर्म ही सेवा, सदा ईमान से सेवा। हे प्रभु हमें सेवक बना देना। देखिए यहां पर मन के अंदर अगर सेवा भाव आ गई है, यदि हमको अपने मन के अंदर अगर हमको लगता है कि हमारी सेवा भाव आ गई है, तो सोचिए अगर मन के अंदर अगर सेवा भाव होता है तो आपको उतना ही फल मिलता है। एक बार सोचिए जरूर सेवा भाव क्या होना चाहिए। इसीलिए जब आदमी कहता है ना कि आप अपनी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी, किसी के पास पैसे कमाने से समय नहीं है, किसी को नौकरी जाना है, किसी को अपने घर को देखना है, किसी को, देखिए हर एक आदमी के पास में जितना ज्यादा सुख है उससे कहीं ज्यादा दुख है। देखिए अगर कोई कह देना कि आज हमारे पास में तो दुख है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुख से कई गुना ज्यादा दुख मनुष्य के शरीर में या मनुष्य के आसपास के एरिया में रहता है। हर कोई दुखी है, सुखी कोई नहीं है। परंतु क्या होता है, भैया मैं सुखी हूं, मुझे हर प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लोग इस तरह से बोलते हैं। परंतु यह जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर सुख की मात्रा अगर 30% है तो ये जरूर समझिए कि दुख की मात्रा 70% होगी। क्योंकि जाने अनजाने में कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ गलतियां जरूर होंगी, जिसका आपको पश्चाताप करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं आप कितने भी बिजी हो, किसी भी टाइम पे हो, जब तक रहेगी जिंदगी, जब से पैदा हुए हैं और जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, आप अपने काम से हट नहीं सकते हैं। आपको अपना कर्म करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो प्रभु राम से। यदि आप अपने प्रभु, अपने इष्ट देव की आराधना नहीं कर पाए 24 घंटे में, फिर मनुष्य जीवन ही क्या है बोले। इसलिए अपने माता पिता और अपने प्रभु, अपने इष्ट देव की दिन में एक बार आराधना जरूर करनी चाहिए। जिस समय, जैसा समय, कैसा भी मिल जाए, आराधना जरूर करना चाहिए। जय श्री राम, राधे राधे।